उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। आज कहा महात्मा जी ने सुबह सम्मेलन में कि एक पकापन आता है, एक सुगंधी आती है, उर्वा खरबूजे जैसा स्वरूप आता है, अंदर से पकता है, बाहर से पकता है, खुशबू छोड़ता है और अपने अगल बगल के लटके हुए सभी छोटे बड़े कच्चे खरबूजों को पका देता है। एक खरबूजा पूरे खेत को पकाता है, ऐसे ही एक परिपक्व महात्मा पूरी समाज को खुशबूदार कर देता है और माया रूपी बेल से उसे मुक्त कर देता है। मृत्युर्मोक्षे यमामृतात्। इसको बोलो ना, मृत्युर्मोक्षे, बोलिए मृत्युर्मोक्षे, मृत्युर्मोक्षे। एक बार मरकर दोबारा कभी ना मरना पड़े। ये शरीर बदलना भी कोई हंसी खेल नहीं है महाराज, ये बहुत दुविधा का काम है। कितनी दुविधा, जितनी दुविधा एक बार कपड़ा उतार के दोबारा पहनना, ये भी टेंशन है। पर तुम्हारे तो कपड़े ऐसे हैं, सिले हुए हैं। ये जो शरीर रूपी कपड़ा है ये सिला हुआ नहीं है, ये तो भगवान फिट कर देते हैं, फिर पहना के फिर सिलते हैं, फिर साइज लेते हैं। और देखो शरीर रूपी कपड़ा कैसा है। आप 5 साल की उम्र में कोई कपड़ा सिलवा के पहन लो, वो कपड़ा 10 साल की उम्र में आप पहन नहीं सकते, छोटा हो जाता है। पर भगवान ऐसा कपड़ा सिलता है 9 महीने के अंदर कि आप 100 वर्ष तक भी निरंतर बढ़ते रहें, पर कपड़ा छोटा पड़ता, कभी कपड़ा छोटा नहीं पड़ता है। 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 22 साल का दूल्हा और 90 साल का दादा, और कपड़ा वही है। एक बार बना के पहना दिया, फिर दोबारा भगवान को कभी बदलना नहीं पड़ा। और ये जो कपड़ा, साड़ी कपड़ा, ये जो है ये सब टेलर वाला, ये तो रोज ही बदलना पड़ता है। एक बार जो बदला जाए वो कपड़ा है मृत्यु मोक्षीय अमृतात्। अमृत मौत मिलनी चाहिए, मां अमृतात्। न मृतम अमृतः न मृत्युन गति भूयंत जाताम तस्मै अदपुरुषाय आत्मानंदम। आत्मानंद को जो शरीर प्राप्त हुआ है, अनेक शरीर प्राप्त हुए आत्मानंद को। आप जो बैठे हैं ना खुशकिस्मत, ये इसी जन्म में है। इससे पहले तुम्हारी बदकिस्मत भी हो गई होगी तो क्या पता। बदकिस्मत कैसी हो गई होगी, बैंगन का कीड़ा बन गए हो। बैंगन का कीड़ा बड़े धोखेबाज कीड़ा होता है बैंगन का। ऊपर से बैंगन इतना चिकनो दिखे, मलूक सो, सुंदर सो दिखे, ऐसा लगे कि बस खा जाओ या चिकने है। और जैसे ही चाकू चले, बीच में से 2 टुकड़े करो, एकदम लंबी सी कीड़ी निकलती उसमें से। तो कहीं तुम बैंगन का कीड़ा भी बने होंगे, हो सकता है। आपने कभी देखा होगा किसी पशु के शरीर में फोड़ा हो जाता है, और फोड़े को अगर ध्यान न रहे, पंखियां बैठ जाएं तो उसमें से बड़े बड़े कीड़े टपकने लगते हैं। हो सकता है तुम वो भी बन गए हो कभी किसी जन्म में। बाकी गधा घोड़ा सुअर बिच्छू ये काफी ठीक है, हाथी घोड़े ये काफी ठीक है शरीर, पर मवाद में से जो कीड़ा निकलता है वो शरीर ठीक नहीं है। उतना गिरा हुआ कर्म नहीं हो जाए हमसे, उतना नीच कर्म ना हो जाए कि हम किसी के मवाद, किसी के फोड़े का कीड़ा बन जाएं। ऐसा शरीर नहीं चाहिए। और वो शरीर नहीं चाहिए तो उसके उपाय क्या है फिर? उसका उपाय यह है कि तुम जो भगवान से वायदा करके आए हो, उस वायदे को स्मरण करो। स्मरण करने के लिए क्या करें? स्मरण कौन कराएगा? सद्गुरु कराएंगे। उनके पास सत्संग है। सत्संग से कोई बहुत ज्ञानी नहीं होता है, पर सत्संग से भूली हुई बातें याद आती हैं। मुझे हर रोज कोई ना कोई 2-4 लोग कहते हैं, रोज 2-4 लोग हर रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? हम सुबह ये सोच रहे थे और आपने कथा में कह दिया। हम ये प्रश्न तैयार कर रहे थे, शाम को आप बैठेंगे 6 बजे पूछेंगे, और आपने तो कथा में फ्री कर दिया दिमाग।
कथा में ही सब समाधान कर दिया। यही तो कह रहे हैं ना, पूछने की जरूरत नहीं है किसी पंडित पुजारी को ज्योतिष में जाकर के, किसी को भी भाग्य मत पूछो। भाग्य का निर्माण करने के लिए सदगुरु भगवान होते हैं। ये कथा, प्रवचन, उपदेश, ये हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। भाग्य पूछने से नहीं अच्छा होता है, पूछना मात्र मार्ग चाहिए। कुछ भूल गए वो पूछ लो, पर भाग्य नहीं पूछना। भाग्य का तो निर्माण करो, भाग्य तो बनाओ। भाग्य महाराज रोज नया बनता है, रोज नया भाग्य बनता है, एक एक पल नया भाग्य बनता है। जैसे बाल सिर के रोज बढ़ते हैं, नाखून रोज बढ़ते हैं, ऐसे भाग रोज बढ़ता है, चाहे अच्छा हो चाहे रोज डेवलप करता है भाग्य, रोज रोज। और जो चीज रोज बढ़ रही है, उस बढ़ने वाली चीज को हम खराब क्यों बढ़ाएं? बढ़ती है तो फिर उसे अच्छा ही बढ़ाएं, उसमें गुणवत्ता डालें, महानता डालें, उसमें प्रगाढ़ता, प्रौढ़ता डालें, उसमें परिपक्वता डालें, उसमें सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान, उसमें सुगंधी आवृत्ति डालें। संसार में आने से पहले हर व्यक्ति का एक ही वाक्य है, सुनिए। ये जो मुसलमान है, ये जो ईसाई है, ये जो बौद्धिज्म है, ये जो सिंधिज्म है, ये जो जैन सीजन है, ये सारी जो संस्कृतियां हैं, ये सारी संस्कृतियां कब पनपती हैं? जब आदमी जन्म लेके बड़ा हो जाता है, तब उसे पता चलता है कि मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ईसाई हूं। पैदा होने के बाद भी उसे पता नहीं है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 2 साल तक उसे मालूम नहीं है कि मैं हूं कौन। पर ये बदमाश लोग जो रहते हैं ना, जो पालते पोसते हैं, वो उसे भटकाते रहते हैं। वो भटकाते हैं कि तू हिंदू है, तू हिंदू है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू सिख है, तू फलाना है, तू ठिकाना है। ये सब भटकाते रहते हैं, उसकी बुद्धि खराब करते रहते हैं। न हिंदू था, न मुसलमान था, न ईसाई था, न बौद्ध था। इस सृष्टि पर केवल एक ही संस्कृति, एक ही धर्म था, और उसका नाम है आर्य सनातन वैदिक। एक एक, दूसरा कुछ नहीं है। और ये शाखाएं तो बनती रहेंगी। एक बाप के 4 बेटे हैं, चारों अलग अलग हैं। एक ग्वालियर रहता है, एक बेंगलोर रहता है, एक हरिद्वार में तांगा चलाता है, एक दिल्ली में टमाटर बेचता है। एक ही बाप के हैं ये चारों। एक राधा स्वामी में जाने लग गया है, एक इंद्रदेव को मानता है, एक धन सतगुरु है, और एक फलाना गुरु है, एक ढिकाना गुरु है। पूरा घर बटा हुआ है। अब जैसे घर के लोग बटे हुए हैं पूजा पाठ में, तो फिर इतनी दुनिया क्यों नहीं बटेगी पूजा पाठ में? केवल पूजा पाठ बट जाने से किसी का धर्म जाता नहीं, और किसी का धर्म बचता भी। कोई ये सोचे कि हम हिंदू हैं, हम बड़े धर्मात्मा है, भाई हम हिंदू हैं, हम बड़े धर्मात्मा है ना। हिंदू धर्म बरम कुछ नहीं है, हिंदू भी पूजा पद्धति ही है। धर्म तो सनातन आर्य धर्म है। तद धर्मो रक्षति पुण्यायम, ये वे धारणार्थ, जिसको बिना धारण किए श्वास भी आदमी ले न सके, उसे धर्म कहते हैं। जिसको न मानने से या मानने से कोई हानि या लाभ नहीं होता, वो कोई धर्म नहीं है। धर्म धारण करे बगैर एक पल जीवन नहीं चल सकता है। अच्छा, आप में अगर ताकत है तो चलो मैं तुम्हारी नाक पकड़ रहा हूं, तुम मुझे 10 मिनट जिंदा रह के बताओ। खाली इसके बीच में नाक को डालना है, 10 मिनट रह के बताओ जिंदा। ये धर्म है जीवन का। अगर श्वास प्रश्वास रुक गई तो जीवन रहने वाला यही धर्म है। इसके अलावा कोई और धर्म नहीं है। अच्छा, तुम कितने भी कितना जितना चाहे उतना तुम कुछ भी धर्म पालते चिल्लाते रहो, हिंदू हिंदू हिंदू। मैं तुम्हारी नस काट देता हूं एक, फिर बच के बता देना। इसीलिए तुम जो आए हो, आप जिस तरह आए हो, तुम हिंदू आए नहीं हो, तुम तो केवल
मनुष्य बनकर आए हो सृष्टि पर। बाद में तुम्हें दुनिया वाले बांट कर कुछ भी नाम दे देते हैं, वो अलग बात है, पर तुम बनकर आए हो मनुष्य। इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी मनुष्य समाज है, किसी भी देश में, उनका सबका एक ही वचन भगवान से है, और वो वचन ये है, परमात्मा मुझे इस माँ के नरक से बाहर निकाल दो। मैं इस माँ के पेट में आया हूं, ये नरक है, यहां मवाद है, मल है, मूत्र है, ये डिब्बे में बहुत परेशान हूं, मैंने सजा भोग ली, नरक भोग लिया, अब मुझे बाहर निकालो। भगवान ने कहा चलो निकालते हैं। क्या करोगे बाहर जाकर, क्या करोगे? तो उस समय तो आदमी जीव ब्रह्म के सानिध्य में होता है, और उस समय चारों ओर उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता सिवाय नरक 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 के। तो फिर वो एक ही बात कहता है, क्या कहता होगा कि मैं तुम्हारा भजन करूंगा, ध्यान करूंगा, तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, कोई भी अनीति अन्याय नहीं करूंगा, कोई अनर्गल नहीं करूंगा, पाखंड में नहीं पड़ूंगा, झूठ फरेब नहीं करूंगा, छल कपट नहीं करूंगा, ये सब नहीं करूंगा। मैं केवल आपका भजन करने के लिए ये शरीर दिया है, मैं वही करूंगा, परमार्थ करूंगा, देव धर्म करूंगा। कि राम नाम गाया नहीं और जग में आकर के, हाँ जग में आकर के फिर राम से कहोगे क्या जा करके, फिर राम से कहोगे क्या जा करके, फिर राम से कहोगे क्या जा करके। तूने हरि नाम, तूने प्रभु नाम, तूने भोले नाम गाया न आकर के, यहाँ आकर के यहाँ से कहोगे क्या जा करके, फिर राम से कहोगे क्या जा करके, श्री राम से कहोगे क्या जा करके। राम नाम गाया न, प्रभु नाम गाया न, हरि नाम गाया न, ओ प्रेम से प्रेम से प्रेम से राम से कहोगे क्या क्या करके, राम से कहोगे क्या जा करके, यमराज से कहोगे क्या जा करके, राम से कहोगे क्या जा करके। एक 1.5 फुट इधर हो जाओ तुम सुनीता जी, एक 1.5 फुट इधर। कुछ ना रखा जिद में, आए हैं ऐसे चले जाएंगे अपने अपने घर। राम से कहोगे क्या क्या जा करके, कहीं से भी राम से तालमेल कहीं से भी मिला लो, एक 1.5 फुट से भी सीधा तीर मार दो मेरी तरफ। राम से कहोगे क्या जा करके, राम से कहोगे क्या जा करके। हे राम नाम गाया न, हरि नाम गाया न, भो नाम गाया न, हरि गुण गाया
गायन, राम गुण गायन, आकर के जग में आकर के राम से कहोगे क्या जा करके, राम से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके। गर्भ में देखी नरकन सैनी, गर्भ में देखी नरकन सैनी, नरकन सैनी हो नरकन, नरकन सैनी वो नरकन सैनी, गर्भ में देखी नरकन सैनी, गर्भ में देखी नरकन सैनी, तब ही बचन भरे तूने प्राणी, तब ही वचन भरे तूने प्राणी। क्या वचन? मैं भजन करूंगा चित लगा करके, चित लगा करके। राम से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके। राम से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके। चांटी अलग बता रही है, वो चांटी उड़ के आ रही है वहां से, तबले की चांटी ने के ऊपर कर ले तू ही, कभी भी आ रही है। तबले की चांटी अलग से आ रही है, अलग स्वर छोड़ रही है वो। आउटर कम आउटर, राम से कहोगे क्या जा करके, आई जवानी मध में खोया, आई जवानी मध में खोया, आई जवानी मध में खोया, आई जवानी मद में खोया। देख बुढ़ापा दिल भर रोया, देख बुढ़ापा दिन भर रोया, बचपन गवाया खेल खा करके, बचपन गवाया खेल खा करके। हे राम से कहोगे क्या जा करके, भगवान से कहोगे क्या जा करके। राम गुण गायन, हरि गुण गायन, ओ प्रभु गुण गायन, श्याम धुन गायन, आकर के जग में आकर के यमराज से कहोगे क्या जा करके, 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 यमराज से कहोगे क्या जा करके। शिव महापुराण की जय हो। भाई हमारे पास में तुम्हारे कल्याण के लिए जो है वो अवश्य दिया जाएगा, और यही है कल्याण का सूत्र। और ये कल्याण का जो सूत्र आपको दिया जा रहा है, इन सूत्रों को बंधुओं अपनी अंतरात्मा में पिरोए लो, सूत्रधार कर लो। निश्चित कल्याण का पथ प्रदर्शित होगा, निश्चित कल्याण का पथ खुलेगा, और उस पे चलोगे कल्याण ही कल्याण होगा। आडंबर से कल्याण नहीं हो सकता, जिद्द से कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो सरलता का नाम है।
और उस सरलता से ही संसार होता है। संसार में कौन किस मूड में है, उसके मूड को भाप लो, और भापा नहीं जाता है तो साइड हट जाओ। साइड में हटने से सबसे ज्यादा शांति है। आंधी तूफान का सामना नहीं करना, आंखों में धूल चली जाएगी और कुछ नुकसान हो जाएंगे। इसीलिए जब बड़ी बड़ी बाढ़ आती है नदियों में, तो जो अकड़े हुए पेड़ हैं, खड़े हुए, सब धराशायी हो जाते हैं। और जिन पेड़ पौधों में नस नाड़ियों में लपड़ने की, झुकने की आदत है, जैसे ही बाढ़ खत्म होती है, वो छोटे छोटे पौधे फिर से अपना जीवन संवार लेते हैं, फिर से खड़े हो जाते हैं। इसीलिए आप ऐसे किसी को अकड़ के मत रहो। सरलता ही आपको बड़ा कर सकती है, अकड़ नहीं। और फिर फर्क तो चाहिए ना। अगर इसमें अकड़े और हम भी अकड़े तो फिर फर्क कहां बचता है? फर्क, जिंदगी में फर्क चाहिए। अच्छाई का, कमतरता का, बुराई का फर्क तो दिखना चाहिए। इसीलिए किसी को भी मान दिया तो अपना मान कम नहीं होता। किसी को प्रेम दिया, अपने पास प्रेम कम नहीं होता। किसी को दान करो, अपने पास कुछ कम नहीं होता। ये इतने सारे हॉस्पिटल में लोग खून दान करते हैं। कई लोगों ने तो अपना जीवन खून के लिए ही खड़ा करके रखा हुआ है। हर महीना खून, हर महीना 12 महीने में 12 बोतल खून देते हैं, और फिर दूसरों से अच्छे। क्योंकि आप देते हैं तो आपका जाता जरूर है 200 ग्राम बोतल में, पर भगवान 200 ग्राम नया खून भेजता है, जिससे चेहरा चमकता है, चमड़ी चमकती है, स्वरूप अच्छा होता है। क्योंकि खून नया बनेगा तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खून पुराना रहेगा तो कोलेस्ट्रॉल होगा, और कुछ बीमारियां होंगी, यूरिक एसिड बढ़ेगा, एड़ियां दुखेंगी, पंजलियां दुखेंगी, पिंडरियां दुखेंगी, आंखों में कमजोरी आएगी। खून नया बनेगा तो आंखें अच्छी रहेंगी, पिंडरियां अच्छी रहेंगी, कोई दर्द नहीं होगा, एसिड्स नहीं बनेंगे और अच्छा रहेगा। इसीलिए दान तो बहुत अच्छी चीज है, चाहे वो रक्त का हो, चाहे धन का हो, चाहे प्यार का हो, मोहब्बत का हो, समय का हो। जो भी दान दे करके अगर किसी को खुशी मिलती है वो दान कर दो। किसी को खुशी मिलती है तो क्या फर्क पड़ता है? किसी के जीवन में अपने को बंधन कारक नहीं बनना है, उससे श्राप लगता है, उसकी हाय हमको लगती है, और किसी की हाय बहुत खराब होती है। वो लगनी नहीं चाहिए हमें किसी भी हाल में। कभी कभी थोड़ा सा झूठा नाटक भी करना चाहिए। झूठी नाटक से कभी कभी सच्ची चीजें सफल हो जाती है। महाराज, एक घर में मेहमान आए हुए थे। मेहमान ऐसे ढीठ थे कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बड़ी समस्या हो गई। अच्छा, कुछ मेहमान ढीठ रहते हैं, यानी इतने परेशान रहते दुनिया से कि उनको कहीं बस रिश्तेदारी मिल जाए, बिस्तर दे दे कोई, थोड़ा खाना दे दे और थोड़ा प्यार दे दे, फिर वो वहां से पैर हटाना नहीं चाहते। 2-3 दिन निकल गए, 4-5 दिन निकल गए। घर की मालकिन को लगा कि ये तो जम गया। सारे काम में बाधा पड़ जाती है, मेहमान ज्यादा टिक जाए तो काम रुक जाते हैं घर के। तो पति ने कहा कि क्या करेंगे, अपन थोड़ी भगा सकते, मेहमान है। तो कहा भगा तो नहीं सकते, पर मेरे पास एक आइडिया है, ट्राई करके देखो, चले जाए तो चले जाए। तो क्या ट्राई करके देखें? तो कहा आज ऐसा करना कि तुम शाम को मेहमान के पास में से उठ के मेरे पास आना किचन में, और मैं जब तुम किचन में आएंगे ना, तब मैं 4-5 बर्तन जोर से गिराऊंगी धरती पे ऊपर से। तो जैसे पति को आइडिया से बुला लिया, तो
बड़ा कलश गिराया, फिर थाली गिराई, फिर कटोरी गिराई, फिर कुछ गिराया, कभी धड़ाम, कभी तड़ाम, कभी तड़ेक, पड़े पड़े। मेहमान ने कहा भाई क्या हो रहा है? इतने में ही फिर पति जो था वो नियोजित था, पहले से पड़ा हुआ। पति ने नियोजित उसको गाली गलौज की और डांटा और झूठ मूठ को बाल पकड़ लिए, गला दबाया और वो चिल्लाने लगी, अरे मर जाऊंगी, मार के छोड़ेगा क्या? अरे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा क्या? इतना पकड़ लिया, ऐसा मैंने क्या कर दिया? ले मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, चाहे मर जाऊंगी, अब खाना नहीं बनाऊंगी। ले बना ले खा ले। पति ने कहा बिल्कुल मत बना, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। अरे एक दिन भी मत बना, 10 दिन भी मत बना। मेहमान को ये लगा कि जब इनके घर में खाने के पीछे इतना झगड़ा हो रहा है और खाना बनने वाला नहीं है, तो फिर मैं यहां रह के क्या करूं? मेहमान जो है बिस्तर उठा के, थैला उठा के चल पड़ा, चल गया। पति ने देखा कि गया, पत्नी को कहा गया गया, तेरा फार्मूला काम कर गया है। फिर पत्नी ने पति को बोला, है मैंने तुमको कहा झूठ मूठ को करना, तुमने तो सचमुच को गले दवाई दियो है। तुमको कोई फिल्म में लेगा एक्टिंग करने को, तुम तो डायरेक्ट चाकू भौंक दोगे पेट में किसी के है? पति ने भी बोला कि तूने तो बोला था कि मैं ऐसे ही थोड़ी बहुत चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, तू तो सचमुच में ऐसा दिखा रही थी कि बिल्कुल मर गई तू। पति ने कहा कि आज हमारा झूठ मूठ का जो झगड़ा है उसने सचमुच के मेहमान को विदा कर दिया। जैसे ही दोनों झगड़ा खत्म करके बाहर आए, सोफा पे बैठे, मेहमान लौट के आ गया। अब तो बादल फट गए महाराज। मेहमान आया तो दोनों ने पूछा कि तुम तो चले गए थे, तुम कैसे आए? तो कहा मैंने झगड़ा देखा तो मैं चला गया, पर फिर बाद में मैंने सुना दीवार की बगल में से तुम दोनों कह रहे थे कि झूठ मूठ का झगड़ा किया है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी झूठ मूठ का ही गया हूं, मैं कौन सा सचमुच का गया हूं, मैं भी आ गया। झूठ मूठ का चला गया, सचमुच का आ गया महाराज। तो कभी कभी झूठ मूठ का काम भी सचमुच का काम कर देता है। आप दिल से मत करो किसी को खुश, नाटक में तो खुश कर दो, एक्टिंग कर दो खुश करने की, किसी को क्या फर्क पड़ता है? कोई छोटे हो जाएंगे क्या? एक्टिंग करने में क्या जाता है? आपके दिल में दुनिया भर का जहर भरा है, भरे रहने दो, एक्टिंग कर दो। अपनी इंसानियत को कभी भी जाहिर मत होने दो कि आप इंसान नहीं हैं। आप इंसान हैं, आप अच्छे हैं, यही रूप आपका अच्छा लगता है दुनिया में, इसी को रखो। चाहे अंदर कितना भी जहर भरा पड़ा है, पर दुनियादारी में तो आप इंसान बन के जियो। आपके अंदर क्या है? ये तो कल मैंने दुनिया भर का कथा सुनाया था, तो गोस्वामी जी का सुनाया, तुलसीदास जी का, सूरदास जी का। कल मैंने आपको बताया तो था, हाड़ मांस और रक्त का ये बना हुआ है ढेरा, और इस ढेरे पर क्या है? चारों ओर से चिपका हुआ है चाम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। अच्छा, ईमानदारी से आज मैं सवाल करना चाहता हूं। किसी की नाक मानो मेरी जैसी हो सुंदर, मेरी नाक खूब सुंदर है, मानो किसी की नाक हो तोते जैसी, मेरी जैसी छोड़ दो, तोते को ज्यादा अच्छा मानते नाक के मामले में। अच्छा, किसी की नाक तोते जैसी है, तोते जैसी,
और हम पकड़ते भी हैं ना, किसी की अच्छी हो तो हम बहुत प्यार करते हैं, ऐसा वैसा करते हैं। अच्छा बोलो, जब भी हम लोग प्यार कर रहे हो किसी की अच्छी नाक को और तभी उसमें से गुब्बारों से निकले आवे तो हैं? बोलो तो सही। हैं? माताएं बहनें तो छोरा छोरी इनकी नाक के दांत में भर लें, दे 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 और ऐसा करके दांत में भर लें छोरा की नाक है, पूरी नाक दांतन में मुंह में भर रखी है नाक छोरा की। इतना मीठो लग रहा छोरा, 1.5 साल को छोरा। अब मुझे ये बताओ कि वो गुब्बारा आ जाए तो क्या करोगे? हैं? अच्छा कोई कहे कि तुम्हारी आंखें कैसी, हिरणी जैसी आंखें, तुम्हारी आंखें को देख के तुम्हें प्यार है गो। अच्छा आंखों को देख के प्यार हो गया है, इतनी पसंद आ गई है। अच्छा जब तुमको आंखें बहुत पसंद आई हो, उसी समय आंखों में आई फ्लू हो जाए, काला चश्मा लग जाए, ये टपक रहा आंखों में से कचड़ा, हाई तौबा मची पड़ी है हिरणी आंखों में। कहना महात्मा ये चाहते हैं, जिन जिन पार्टों को देख करके आदमी आकर्षित होता है, आशिक होता है, उन सब पार्टों में अंदर जो भरा हुआ है वो बहुत गंदा है। उसका भी कभी कभी ख्याल दिमाग में आना चाहिए। माया तेरी बहुत कठिन है राम। सब इस पे पागल हो रखे महाराज। आज झगड़ा झूठा किया, मेहमान चला गया, झगड़ा झूठा तो भाई मेहमान भी बड़ा होशियार। अच्छा एक और दृष्टांत याद आया मुझे, वो भी मैं कहना चाहता हूं। दूसरा दृष्टांत, दूसरे के घर में भी मेहमान आया, सवेरे बढ़िया खाना बनाया और शाम को कहीं जाना था घर वालों को, और ये मेहमान 3 दिन के लिए आया है, पता चल गया था कि 3 दिन रुकेगा, तो ये जाए कैसे? तो उसने, घर वालों ने क्या कर दिया, अपने बच्चों को पढ़ा दिया कोने में ले जाके, तू बेटे मेरे पास में आना जब मैं मेहमान के पास बैठा हूं तब, और तब आकर के ये कहना कि पापा शाम को भोजन क्या पकेगा, बस तू इतना कह देना, बाकी मैं संभाल लूंगा सब। मेहमान के पास में गए, बैठ गए, जाकर के पड़ा हुआ बच्चा आया, पापा पापा मम्मी पूछ रही है शाम को क्या बनेगा भोजन। पापा ने कहा बेटा हम लोगों ने तो अभी भोजन किया है दोपहर में 1 घंटा पहले, और शाम को भोजन कहाँ, शाम को तो राक्षस भोजन खाते हैं, राक्षस। 3 बार कहा उसने, शाम को तो राक्षस खाते भोजन। पापा ने कहा कि शाम को राक्षस खाते भोजन बेटे, शाम को क्या भोजन पकेगा, फिर भी हम तो क्या है, मेहमानों को पूछ लो क्या पकवाएंगे। मेहमान कहने लगा अगर अपन कहें कि हम तो खाएंगे और ये भिंडी पका लो, ढेंढस पका लो, तो हम तो राक्षस हो जाएंगे, ये तो हम राक्षस बना दिए इसने, क्या करना चाहिए। तो मेहमान ने भी कहा नहीं बस हम सुबह ही लेते हैं, शाम को हम भी नहीं लेते। मेहमान को ये पता चल गया कि यहां 3 दिन दाल गरवे वाली नहीं है। तो कुल मिलाकर के कभी कभी अपने हित के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है जिनमें अलंकार होता है। मेहमान को राक्षस कहा भी नहीं और मेहमान ने राक्षस मान भी लिया खुद को। अगर खाना खाया तो राक्षस। इसलिए भैया जैसे घर वाले हैं वैसे ही रहो,
कम से कम मनुष्य तो रहेंगे। शाम को भोजन नहीं बना, मेहमान सुबह 4 बजे विदा हो गया, उसे पता चल गया यहाँ तो रोज जब भी भोजन खाना है शाम को तो राक्षसी बनने की बात है, तो भैया चलो यहां से, विदा हो गया। तो कभी इशारे से काम बनता है, कभी वाक्यों से काम बनता है, और ये सारी चीजें क्या है, ये हकीकत नहीं है, ये एक एक्टिंग है। अच्छा आप क्या हैं? आप सब लोग बताओ आप क्या हैं? हकीकत है कि एक्टिंग है? पत्नी है तुम किसी की? हाँ है महाराज। पर मैं गंगा जी में तुम्हें कल खड़ा करके पूछूंगा कि तुम पत्नी हो क्या, बताओ, सच बताओ। सब पता चल जाएगा गंगा जी पे जाके, जब हाथ में धर दूंगा ना गंगा, तब सब पता चलेगा। 4-4 फुट पीछे हट जाएंगे। और मैं पुरुषों से भी पूछूंगा, हे परमपति परमेश्वर, तू गंगा में हाथ धर के बता कि तू सच में पति परमेश्वर है कि निकम्मो है। तो कभी कभी बातें नाटक से, एक्टिंग से भी संसार को जीता जाता है। तो हम और तुम सब एक्टिंग कर रहे हैं, और एक्टिंग से क्या कर रहे हैं, लोगों को जीत रखा है, परिवार को जीत रखा है। बेटे को माँ दिखा के माँ जी रही है, मैं तेरी माँ हूं, माँ माँ माँ, और माँ कर रही है क्या क्या, मैं कौन हूं, पप्पा पप्पा पप्पा, और पप्पा कर रहा है हाउ हप्पा। पप्पा का कोई ठिकाना है? क्या कर रहे हैं? एक्टिंग कर रहे हैं। सफल हो रहे हैं, बच्चे सम्मान दे रहे हैं, बच्चों के लिए है तो उनके सामने वही प्रकट कर रहे हैं। पत्नी के लिए पति बन करके सब जगह पर आप एक्टिंग कर रहे हैं। और एक्टिंग से क्या है, आपके कितने बरस निकल गए सफल। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण भी यही बताने आए हैं। भगवान कह रहे हैं कि राम, सती माता ने परीक्षा जब ली तो क्यों परीक्षा लेनी पड़ी सती माता को राम की? क्योंकि सती को भ्रम हो गया था, अगर ये जगत पिता हैं, अगर ये ब्रह्म हैं, तो सीता को ढूंढ क्यों रहे, फिर ये सीता को जानते क्यों नहीं? ये तो अंतर्यामी है ना, त्रिलोकीनाथ है ना, इन्हें तो कण कण का, रज रज का मालूम है कौन कहां क्या कर रहा है। तो सीता को यूं 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 क्यों ढूंढ रहे हैं ये सामान्य की तरह? तब भगवान शिव ने कहा कि ये राम ब्रह्म ही है, पर ये लीला कर रहे हैं। लीला का दूसरा नाम है एक्टिंग। ये मानव को बताना चाहते हैं, ये मनुष्य को बताना चाहते हैं, मनुष्य अगर तू पति है तो अपनी पत्नी के खो जाने पर उसकी खोज कर, जंगलों जंगलों कहीं भी खोज कर, उसको इतना मान दे कि उसके लिए तुझे युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध कर, पर पत्नी को पुनः प्राप्त कर, क्योंकि वो तेरा सम्मान है, वो तेरा गृहस्थ है, वो तेरी इज्जत है। वो भगवान बताना चाहते कि पत्नी की जगह पति के जीवन में क्या है। अच्छा, कई पति तो ऐसे हैं कि पत्नी मरी 4 महीने भी ना निकले, तब तक तो मौसी को फोन कर दियो, मौसी कोई ढूंढी है कि नहीं ढूंढी? अरे बड़ी बुआ, हाँ बेटा 4 महीने हो गए, तू तो बोल रही थी उस दिन रोते रोते, ढूंढ ली हो तो बता बुआ। देखो अभी तो चिता की आग भी ठंडी ना भई बदमाश, तनक तो धैर्य धारण कर ले। अरे क्यों हंस रहा है, मर जाएगा तुझे, अटक फटक आ जाएगा राजेंद्र। इतनी भी जल्दी क्या है? 4-6 महीने भी मैडम से अलग रहकर इतना व्याकुल हो रहा है, इतना परेशान हो रहा है। अच्छा, कई लोग तो एडवांस में बुकिंग रखते हैं, मरे तो मर जा, पहले से बुकिंग लगी पड़ी है, आधी अधूरी तो पहले से ही है, लोगाई कोई मरते से ही पूरी।